पिछले सर्ग में हमने देखा कि किस तरह अभिमन्यु उत्तरा से विदा लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। आज चक्रव्यूह का भेदन में सर्वश्रेष्ठ रण कौशल का प्रदर्शन करना अभिमन्यु का दायित्व था और तत्काल दोनों ओर में भीषण घनघोर संग्राम शुरू हो जाता है और एक दूसरे का योद्धा एक दूसरे को शस्त्रहीन और मौत का घाट उतार रहे हैं। वाचक बिलो को तो जरा उस समय की अद्भुत घटा, कैसी अलौकिक गिर रही थी सूरवीरों की घटा। तत्काल दोनों ओर में तो घोर रण होने लगा, प्रत्येक ही पल भूमि पे बलवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण रोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। उस भयंकर पराक्रम को अभिमन्यु ने इस तरह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, केवल कौतूहल बस किसी की कलाई काट दी। क्षण मात्र में ही अरिगनों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ बध बैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य वह धारण किए। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिदल से मैदान खाली हो गया। दृष्टि में उसके कहीं अवरुद्ध तो आया नहीं, जो वीर सम्मुख आ गया मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों बैरियों के व्यूह को। जिस प्रकार की सूर्य की किरण अंधकार को चीरता हुआ प्रविष्ट होता है, आज चक्रव्यूह को भेजते हुए अभिमन्यु तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया फिर बैरियों के व्यूह को। थे वीर लाखों फिर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसाथ की। पर साथ भी उसका न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। आज शिव की वरदान लिए सिंधुराज जयद्रथ खड़ा था, उसको कोई नहीं भेज सकता था अतिरिक्त अर्जुन का। अर्जुन बिना उसको न कोई भेज सकता था कहीं, दुर्भाग्य से उस दिन समर में वीर अर्जुन थे नहीं। कर्ण अचानक आकर अभिमन्यु से युद्ध शुरू कर देता है और अभिमन्यु पे हजारों तीर छोड़ता है। सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतीब कराल थे, आह्वान थे आवे भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अभिमन्यु ने देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट रिपु के चाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। कर्ण का रथ सूत्र रक्षक पहिया उसका चाप सब कुछ नष्ट कर दिया अभिमन्यु ने। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट रिपु के चाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यूं कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण आ गए फिर युद्ध को। वहीं दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कर्ण को पराजित समझकर युद्ध सामने करने लगता है। अभिमन्यु जैसे ही उसको देखता है तो अभिमन्यु बोलता है। अभिमन्यु ने देखा उसको यूं ही फिर कहने लगा, मानो कि सिंधु नदी हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे जानते हैं हम तुम्हें, मत जानिए कि यह दुर्बल समझते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निर्जनों को एक बार निहार लो, अन्यथा यमधाम में होगी मिलाप विचार लो। सुनकर वचन अभिमन्यु के तो लग गई बस आग सी, हो क्रोध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर सर चढ़ाया एक जिसमें जल रही थी ज्योति सी। उस अर्ध चंद्राकार सर ने छूट कर कौदंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। उसका सिर कटकर जमीन पे गिर जाता है, जैसे प्रकाशित नक्षत्र नभ में विलीन हो जाता है।
तत्काल घाकर तो रिपुपक्ष में यो छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। जैसे ही दुशासन को अभिमन्यु देखता है तो वो कहता है, रे रे नराधम तार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूँ यहाँ। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से उरिन होना है मुझे। मेरे शरों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग जाना मत कहीं। कह के वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष तरान को। जैसे ही उसका तीर दुशासन के सिर पर लगता है, उसका सारथी उसको मूर्छित समझकर युद्ध से पहाड़ की ओर प्रस्थान कर जाता है। मूर्छित समझ उसको समर से ले गए रथ सारथी, लड़ने लगा तब उचित बृहद बल नामक महारथी। उसे कहीं अभिमन्यु से तो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही गया। कर्ण द्रोणाचार्य से आश्चर्य यों कहने लगा, देखो आचार्य तो नया यह सिंह सोते से जगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे सातों महारथी मिलकर एक अभिमन्यु का वध करता है। उस भीषण और हृदय विदारक दृश्य की कल्पना करते हुए रूह कांप जाती है।